मालकन ने 20,000 की ऑफर की। मुझे 5,000 महीना तनख्वाह मिलती थी। 20,000 का सुनकर जमीन पर बैठ गया और मालकन से बोला, मालकन आप 20,000 दो, जो चाहो मुझसे करवा लो। मालकन ने भी सर हिलाया और बोली, काम राजदारी से होना चाहिए। जी जी। मालकन ने कमरे में चलने को कहा। मेरे होश उड़ गए। मालकन, मैं एक घर में माली की नौकरी करता था। मेरी मालकन बड़ी ही कंजूस थी, एक एक रुपए का हिसाब लेती थी। मालकन ने रखा तो मुझे माली की नौकरी पर था, लेकिन काम मुझसे भी ज्यादा लेती थी। कभी कभी घर का सौदा सर्फ भी मंगवा लेती। तकरीबन मेरा आधा दिन मालकन के घर में ही गुजर जाता था। सुबह 7 बजे मैं आता और उनके पूरे लॉन में पानी देता, जर्द खराब पत्तों को निकालकर एक तरफ रखता। 2 घंटे लगाकर मैं मालकन का पूरा लॉन साफ करता। लेकिन जैसे ही मैं घर जाने के लिए मालकन से इजाजत मांगता तो कहती कि रुक जाओ फजलू, जरा मुझे बाजार से सौदा सर्फ तो लाकर दे दो। मैं मुरवतन कुछ न कहता, सौदा लाकर दे देता और गर्मी और धूप में हलकान होकर जब वापस आता तो शरबत का ठंडा ग्लास मुझे दे देती। कहती पी लो। जैसे ही मैं उसको पीता मुझे एकदम से फरहत सी महसूस होती। मैं कहता कि अच्छा बेगम साहिबा, आप इजाजत दें। तो कहती कि वैसे तुम बड़े ही फर्मा बरदार हो, जाने से पहले मुझसे इजाजत जरूर लेते हो। ऐसा करो कि आज मेरे बर्तन धोने वाली मुलाजमा नहीं आई, जरा मेरे घर के बर्तन ही धो दो। वो मुझे सिर्फ 5,000 देती थी और काम मुझसे 10,000 जितना लेती थी। मैं मुरवतन उन्हें इनकार नहीं करता था, लेकिन मैं 3-4 घरों में मालिक का काम करता था, तब जाकर मेरे घर का गुजारा होता था। लेकिन ये मालकन तो मेरी जान ही नहीं छोड़ती थी। एक बार मैं उनके घर पर गया, मैंने उन्हें रोते देखा तो ये भी समझ से बाहर था कि वो रो क्यों रही थी। हालांकि मैं पिछले 2 माह से उनके घर पर काम कर रहा था। बड़ी लापरवाह सी औरत थी, हर वक्त शोहर पर रोब जमाती रहती थी। उससे सवाल और जवाब भी बहुत किया करती थी। कहाँ जा रहे हो, कब वापस आओगे, मेरा फोन वक्त पर क्यों नहीं उठाते। उसका शोहर शायद उसके इसी तरह की शक्की मिजाज पर तंग आ गया था। कई बार उसे झगड़ने लगता, कहने लगता काम से जाता हूँ वहां, तुमसे बातें नहीं कर सकता। वो कहती कि मुझे सब पता है कि तुम किन चक्करों में हो। याद रखना, अगर मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टी सीधी खबर का पता चला तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पता है ना, ये सब कुछ मेरे बाप का है। मालिकन हर वक्त मालिक को यही सुनाती रहती थी कि ये घर उसके बाप का है, जो कारोबार का पैसा लगा है वो भी उसके बाप ने दिया है। जवाब में मालिक उसे कुछ नहीं कहता था और अपना गुस्सा पीता हुआ वहां से चला जाता। कभी कभी तो मुझे मालिक की बेबसी पर बड़ा ही दुख होता था। ये भी एक गैरतमंद मर्द के लिए बहुत बड़ी गाली की तरह ही है कि बीवी के दिए गए घर में रहे और बीवी के पैसों से कारोबार करे, क्योंकि वो उसे हर वक्त यही जताती रहती थी कि मेरा तुम पर एहसान है, वरना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इन 2 महीनों में तो मैंने मालिक को भी अपनी नम आंखों को साफ करते हुए देखा था, लेकिन आज मालिकन को रोता देख मुझे जरा ताज्जुब सा हुआ था। बहरहाल मैं लाउंज में आ चुका था और इसीलिए वापस भी नहीं पलट सकता था। इस सोफे पर बैठी सिसकियों से रो रही थी। मुझे देखकर भी उन्होंने अपना रोना धोना खत्म नहीं किया था। फिर कहने लगी, इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। उसने सोफे की तरफ इशारा किया और साथ में रोई भी जा रही थी। दुपट्टे के किनारे से कभी अपनी आंखें पहुंचती तो कभी नाक। मैं इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकता था कि मालिकन के बराबर सोफे पर बैठ जाता। वो कुछ ऐसी ही थी, बेतकल्लुफ लापरवाह सी। बहरहाल मैं जमीन पर जरा फासले पर बैठ गया। मुझे कहने लगी कि मुझे एक सवाल का जवाब तो बताओ। मैंने कहा जी जी पूछे। मालकन कहने लगी कि ये मर्द जात कैसी होती है। उनका सवाल सुनकर तो मैं अचंभे में आ गया था। एक तो मैं खुद मर्द था और ऊपर से ये सवाल मुझे कोई अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, मालकन जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे ही होगी। अगर मैं मर्दों के बारे में तारीफ करता तो यकीनन वो चढ़ जाती। मुझे यही अंदाजा हुआ था कि शायद मालिक से उनकी अच्छी खासी बहस हो गई है और इस बार मालिक ने उसे सुना दी होगी और इसीलिए सूं सूं करके रोई जा रही थी। कहने लगी, नहीं तुम मर्द हो, तुम्हें पता होगा कि ये मर्द जात कैसी होती है। मैं खामोश हो गया। कहने लगी, बेवफा होती है। अरे औरत सारी जिंदगी उसकी खातिर कुर्बानियां देती रहती है, लेकिन वो एहसान फरामोश ही रहता है, अपना एहसान जताता है। तुम्हारा ये जो मालिक है ना, ये ऐसा ही है। तुम जानते हो, जब मेरी शादी हुई थी तो बिल्कुल कंगला था ये। मेरे अब्बा के ऑफिस में बिल्कुल मामूली सा मुलाजिम था, लेकिन मेरे बाप को उसकी शराफत पसंद आ गई और मुझे इसके मत्थे मार दिया। ये कहकर वो सिसकियों से रोने लगी। कहने लगी कि एक से एक अच्छा रिश्ता आता था मेरा, लेकिन मेरे बाप ने जाहिल गंवार के पल्ले में डाल दिया। बड़ा सा बंगला दिया और पूरे 15 लाख दिए थे मेरे अब्बा ने इसको कारोबार करने के लिए, और आज उसी 15 लाख से इसने 40 लाख बना लिए। लेकिन जब देखो वो करता रहता है। मुझ पर बस अपनी अच्छी शक्ल सूरत का बड़ा नाज है इसे। ये बात तो सच थी कि मालिक दिखने में अच्छा खासा खूबरू नौजवान था, लेकिन मालिकन मुनासिब शक्ल सूरत के मालिक थे, बल्कि मुनासिब से भी कम ही कह लो तो ज्यादा बेहतर होगा। शायद उनके अब्बा इसलिए एक शरीफ और गरीब लड़के से शादी कर दी कि कोई अमीर लड़का उन्हें पसंद नहीं करता होगा।
फिर वो मोटी भी थी, इसलिए शौहर के बारे में हर वक्त मशकूक सी रहती थी। उन्हें हर वक्त यही रहता था कि शायद मालिक मौका मिलते ही दूसरी शादी कर लेगा। बहरहाल जो भी था, वो मुझसे मालिक के बारे में अपना दिल हल्का करती रही। दिल क्या हल्का करना था, मालिक की बुराइयां भी की जो वो किए ही जा रही थी, और मैं सर हिलाए जा रहा था। 1 घंटा मेरा ज़ाया हो चुका था और अभी मैं हाथ में पहने अपनी पुरानी सी घड़ी पर वक्त देख रहा था तो कभी बेबसी से मालकन का चेहरा देखता। मुझे इजाज़त दे और मैं अपना काम करके वापस जाने वाला बनूं, लेकिन मालकन थी कि उसकी तो शिकायतें और शिकवे ही ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। 2 घंटे बाद मैंने ही मालकन से कहा कि मुझे दूसरे घरों में भी काम करने जाना है। वो कहने लगी, हाँ हाँ, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ बैठे रहो, जाओ जाकर अपना काम करो। मैंने उठकर अपना काम किया और चलता बना, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि काफ़ी दिनों से मालकन और मालिक आपस में बात नहीं कर रहे। नाश्ता कर रहे थे और मालिक मुंह सुजाए बैठे थे। मालकन बार बार उनके सामने अपने आंसू पोंछ रही थी। मालिक मुंह चढ़ाए अपने नाश्ते में मसरूफ थे। शायद मालकन ये चाह रही थी कि वो उन्हें मनाए, लेकिन मालिक को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उनका ऐसा कोई भी इरादा होगा। 2 दिन बाद मैंने देखा कि दोनों हंसकर आपस में बातें कर रहे हैं। मालकन ऐसी ही थी, उसका मिजाज हवा जैसा था। अभी तो ठीक, और कभी उसका जी चाहता तो मियाँ को बहुत बातें सुनाती। लेकिन चंद माह बाद मैंने एक अजीब सी बात मेरे साथ पेश आई। कुछ दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे मालकन मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कहते कहते बात को बदल जाती है। कभी कहती है, फजलू मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। जब मैं पूछता कि जी, तो मालकन ना तो थोड़ी देर तक खामोशी से मेरा चेहरा देखती रहती, फिर कहती कुछ नहीं, जाओ। मैं चला जाता। 4-5 बार ऐसा ही हो चुका था। जब मैंने मालकन से एक दिन पूछ ही लिया कि आखिर मसला क्या है, मुझे बताइए, लेकिन जो बात मालकन ने मुझसे कही मेरे तो होश उड़ाने के लिए काफी थी। मैं अपनी मालकन की बात सुनकर उड़ी हुई रंगत से उनकी शक्ल देख रहा था। बदहवासी से मेरा चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था। मैं फौरन से वहां से उठकर उनके घर से बाहर निकल गया। पूरा रास्ता मैं यही सोचता रहा कि मालकन मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हैं। मैं अपने घर आया तो बहुत ही बदहवास था। मेरी वालिदा ने खाना पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। ना मुझे भूख महसूस हो रही थी और ना ही मुझे प्यास लग रही थी। मैं फौरन से सोने का कह के अपनी छत पर चला गया। पूरी रात मेरी करवटें बदलती हुई गुजर गई। बार बार यही सोचता कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जितना इस बारे में सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। 2 दिन मैं नौकरी पर नहीं गया। यही सोच रहा था कि नौकरी छोड़कर किसी दूसरी जगह नौकरी करनी है, क्योंकि अगर मैं मुलाजमत पर जाता तो मालकन फिर मेरे से वही बातें करती, जिसे सुनकर शर्म से मेरे कानों की लौ तक सुर्ख थी। एक मर्द होते हुए जब बेतहाशा अपनी मालकन पर गुस्सा आया था, ये कैसे इस किस्म की बातें मुझसे कर सकती हैं, वो भी अपने शौहर के होते हुए। मैं ऐसी ही शशोपंज में मुब्तला था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैंने 2-4 जगह मुलाजमत की बात भी की, लेकिन कोई भी मुझे नौकरी पर रखने के लिए तैयार ना था। फिर मेरी तनख्वाह भी मालकन की तरफ रहती थी। पैसों की मुझे जरूरत भी थी। मेरी वालदा कहने लगी कि इस महीने तुमने पैसे कम दिए हैं, तुम जानते हो कि पूरी तनख्वाह आए तभी महीना गुजरता है। मैं अम्मा से ये कह देता कि मैंने घर की नौकरी छोड़ दी है, तो वो मुझ पर बरसने लगती कि खामखा लगी लगाई नौकरी तुमने क्यों छोड़ दी। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं मालकन का सामना करता, क्योंकि जो गुफ्तगू उन्होंने मुझसे की थी, कोई भी गैरतमंद शख्स दोबारा औरत का सामना करना पसंद ही ना करता। लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए थे, और इसका तरीका मैंने ये अपनाया था कि मैं वहीं काम करने वाले ड्राइवर से बात की कि वो मेरी तनख्वाह मालकन से मांग ले। मैं मजीद यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता। वो कहने लगा कि तुम खुद क्यों नहीं मांग रहे। मैंने कहा आजकल मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ और पूरा दिन बंगलों के धक्के खाता रहता हूँ कि कोई मुझे नौकरी पर रख ले, इसीलिए मेरे पास वक्त नहीं होता। ये कहकर कहने लगा कि तुमने यहाँ की नौकरी क्यों छोड़ दी। मालकन तो मुझसे 2-4 बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं, लेकिन तुमने मना किया था कि मैं मालकन को कुछ ना बताऊं। वो ड्राइवर मेरे ही मोहल्ले में रहता था, इसीलिए उससे कभी कभार सलाम दुआ हो जाती थी। मैंने उसे पहले ही मना कर दिया था कि वो मालकन को मेरे बारे में कुछ ना बताए। मुझे उस ड्राइवर ने ही उस बंगले में रखवाया था। मालकन मेरा घर नहीं जानती थी। मैंने कहा कि तुम मेरी तनख्वाह उनसे ले लेना। वो कहने लगा ठीक है, लेकिन अगले रोज जब वो मुझसे मिला तो कहने लगा कि मालकन कह रही थी कि फजलू को बोलो कि मुझसे आकर मिले, अगर उसे तनख्वाह चाहिए तो मेरे पास आए। ये सुनकर तो मेरे सारे हौसले ही पस्त हो चुके थे। एक तरफ अम्मा मुझसे बार बार पैसों का तकाजा कर रही थी, तो दूसरी जानिब मैं मालकन का सामना करना ही नहीं चाहता था। 1-2 दिन ऐसे ही और गुजर गए जब अम्मा ने मुझसे कहा कि अभी के अभी जाओ और अपनी तनख्वाह लेकर आओ। मजबूरन मुझे मालकन के बंगले पर जाना ही पड़ा। पहली बार मेरा दिल इस बंगले में जाते हुए घबरा रहा था। दिल की धड़कनों की रफ्तार भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मालकन खुद अपने लॉन में पानी दे रही थी। उन्हें बागबानी का बहुत शौक था, इसीलिए तो मुझे रखा था ताकि मैं उनके बाग की हिफाजत कर सकूं। मुझे देखते ही उन्होंने यकदम पाइप जमीन पर फेंका और तेज कदमों से चलते हुए मेरे पास आ गई। ये मेरा दिल तो मजीद जोर जोर से धड़कने लगा था। कहने लगी अंदर आओ, तुमसे जरा बात करनी है।
मैंने कहा नहीं मालकिन, मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरी नौकरी किसी दूसरे बंगले में लग गई है, वहाँ तनख्वाह कुछ अच्छी मिल रही है, इसीलिए आप मुझे बस मेरी तनख्वाह दे दें। मैं नहीं जानता था कि मेरी इस बात पर मालकिन ऐसी जुर्रत भी दिखा सकती हैं। मालकिन ने बिला लिहाज मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के अंदरूनी जानिब ले जाने लगी। चौकीदार वहाँ मौजूद था, ड्राइवर वहाँ मौजूद था। मुझे तो यूं था कि शर्म से पानी पानी हो गया था। अजीब बद दिमाग औरत थी। चौकीदार ड्राइवर क्या सोचेंगे इसके और मेरे बारे में। मालकिन आप ये क्या कर रही हैं, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़े। कहने लगी पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम मेरी बात का जवाब दिए बगैर ऐसे उठकर भागे जैसे कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। मैंने कहा मेरे पास आपके सवाल का जवाब यह है कि जो आप चाहती हैं वो नहीं कर सकता। कहने लगी क्यों नहीं कर सकते। मैंने आपको शर्म आनी चाहिए मुलाजिम से इस किस्म की बात कहते हुए। वो कहने लगी कि इसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो अपनी असल हैसियत भूल बैठा है। 4 पैसे उसकी जेब में टिकने लगे हैं, इसीलिए उसने मुझे जरा सी बात पर तलाक दे दी और मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा गया। उस दिन मुझसे मालकिन ने सिर्फ ये कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। ये सुनना था कि मेरा दिमाग खुल गया। मैं फौरन से उठकर चला गया। शौहर के होते हुए कैसे मुझसे शादी की बात कर सकती हैं। और फिर मैं नौकर मुलाजिम बनना था और वो मालकिन। मेरी उम्र भी इस वक्त सिर्फ 20-21 साल थी और वो तो 35 से ऊपर की थी। मेरा और उनका कोई जोड़ भी नहीं था। मैंने कहा नहीं मालकिन, मुझे आपकी ऐसी कोई भी बात मंजूर नहीं। कहने लगी कि मैं तुम्हें हर माह 20,000 दूंगी, इसके अलावा भी तुम्हें पैसे देती रहूंगी, तुम्हारे घर महीने भर की राशन भी डलवा दूंगी, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। ये बात सुनकर मैं कुछ सोच में पड़ गया, क्योंकि पैसों की तो बहरहाल मुझे भी जरूरत थी। जब मैंने ये बात अपनी वालदा से कही तो वो आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। इतना सुनहरी मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अरे मेरी भी किस्मत बदल जाएगी। मैं कब तक इस एक कमरे की कुटिया में गुजारा करूं। अच्छा है हम दोनों बंगले में रहेंगे, ठाट बाट होंगे। अम्मा ने मुझे एक नई सोच से रूशनास करा दिया। मैं भी इस बारे में सोचने लगा कि बात तो ठीक है, मालिक भी तो गरीब था, लेकिन कैसे ठाट बाट से रहता था। मैंने मालकिन की बात मान ली और फिर मैं नहीं जानता था कि मालकिन के इरादे क्या हैं। मैंने मालकिन से कहा कि मैं आपसे शादी इस सूरत में करूंगा कि मेरी अम्मा भी इस घर में रहें। वो कहने लगी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन शादी के चंद दिन बाद ही मालकिन ने मुझे मेरी माँ को क्वार्टर में भेज दिया। कहने लगी कि यहाँ रहो। पहले ही मैंने एक मुलाजिम को शौहर बनाकर सर पर चढ़ा लिया था। ये बात सुनकर तो मैं और मेरी माँ हक्का बक्का से रह गए। अभी शादी को 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मालकिन कहने लगी कि मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर मैं और मेरी माँ दोनों हैरान हो गए। मैंने कहा आपने एक तो जबरदस्ती मुझसे शादी की और फिर आपने कहा कि आप मुझे 25,000 देंगी, मेरी जरूरियात का ख्याल रखेंगी। अभी इस बात को 15 दिन नहीं गुजरे कि आप मुझसे तलाक मांग रही हैं। वो कहने लगी मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं अपने शौहर से हलाला कर सकूं। अपने शौहर से जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है। वो कह रहा है कि वो मुझसे दोबारा निकाह कर लेगा और मैंने भी उससे कह दिया है कि उसे आज के बाद ताने नहीं दूंगी। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा अगर आपको मुझसे तलाक चाहिए तो मुझे 20 लाख का चेक दें, वरना मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। ये सुनकर मालकिन मुझ पर चीखने और चिल्लाने लगी, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा। मालकिन को मुझसे तलाक तो हर सूरत चाहिए थी, क्योंकि उसने मुझसे निकाह धोखे से किया था, पैसों का लालच देकर। सो पैसे तो मुझे हर हाल में वसूल करने ही थे। मैंने 20 लाख लिए और फिर मालकिन को तलाक देकर अपनी वालदा के हमरा वापस आ गया। हालांकि हलाले का यह तरीका निहायत ही गलत था, लेकिन बहरहाल गुनाह की हकदार तो मेरी मालकिन हुई, क्योंकि ख्याल तो उसी का था। हाँ, मुझे पैसों की लालच थी और मैंने अपनी जरूरियात के मुताबिक उनसे ले लिए।